हेलो एवरीवन। हम देख रहे थे अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे यूनिट के टॉपिक वाइज। इससे पहले हम जो अपनी टॉपिक है वो डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने इम्पोर्टेंट थ्योरीज या टॉपिक कोई ऐसी यूनिट लगती है ना कि ये हमें टफ है, इसके मैंने टॉपिक समझनी चाहिए, या फिर अभी हम जैसे क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको बीच में कोई ऐसा लगता है ना क्वेश्चन की हाँ ये मेरे को नहीं आ रहा, ये टॉपिक में भूल गया था करना, ये करना है, तो आप वहां से जाके कर सकते हो। कि हम ऐसे कर रहे हैं कि रिवीजन हो जाएगा हमारा इन क्वेश्चन से, और हमें पता चल जाएगा कौन सा हमारा टॉपिक अच्छा कवर हो गया और कौन सा रह गया। तो हम इससे पहले के अपने सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर चुके हैं इसके। ऐसे हम सारे सब्जेक्ट के कर चुके हैं। पहले जियोमॉर्फोलॉजी के हो गए, इंडियन ज्योग्राफी के हो गए, और अब हमारा ये जलवायु विज्ञान चल रहा है ट्रेवल। शुरू करते हैं। तो अगर जो जैसे नए होंगे तो मैं बता दूं हमने क्या करना है। जैसे आप पहले खुद क्वेश्चन पढ़ के एक बार ट्राई करने की कोशिश करो कि हाँ इसका ये आंसर हो, तब तो ये क्वेश्चन हमेशा ज्यादा दिन तक रहेंगे दिमाग में। अगर वैसे ही बस सुना निकाल दे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो देखो, इसे 100 तो हम कर चुके थे। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? इसका हमारा था विकिरण। फिर भानुताप से क्या अर्थ है? सूर्य की किरणों का उद्भासन। और हम साथ साथ अपने जैसे कोई टफ कॉन्सेप्ट आएगा ना जो लगता है समझा देना चाहिए, वो मैं साथ साथ समझा दूंगी। अगर ट्रिक वाले कोई क्वेश्चन आएंगे तो उसमें बता दूंगी हाँ ये वाले आप ट्रिक से याद कर सकते हो, तो हम सारा कवर होता जाएगा हमारा इसमें। दक्षिणी गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में, यूरेशिया में, पश्चिमी यूरोप में, या दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी कोने पर? ये हो जाएगा हमारा अंटार्कटिका में। ओक किस प्रकार की जलवायु का महत्वपूर्ण पेड़ है? भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु में। तस्मानिया व न्यूजीलैंड किस प्रकार की जलवायु में स्थित है? मध्य सागरीय प्रकार की जलवायु में। शीतोष्ण जलवायु विशेष रूप से कहाँ पाई जाती है? द्वीप के पश्चिमी मुहाने पर। और ये क्यों पाई जाती है, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है। अर्जेंटीना के पैम्पास पाए जाते हैं। एएम में। सम उष्ण कटिबंधीय सी कहाँ स्थित है? केवल पूर्वी तट पर। जब वायु ऊपर उठती है तो इनमें से कोई नहीं। ये उल्टे दे रखे सारे। पश्चिमी यहाँ पूर्वी तट पर दोनों बढ़ते हैं। हवा चलने का प्रमुख वास्तविक कारण क्या है? दबाव में भिन्नता है। जो प्रेशर अलग अलग होता है ना, मान लो यहाँ पे गर्म हो गई हवा, ऊपर उठ गई, कहीं पे ठंडी हवा फिर वो उतर रही है, तो वो प्रेशर डिफरेंस हो जाता है। तो एक जगह को दूसरी जगह क्या करेगी, कवर करने के लिए हवा यहाँ से यहाँ जाएगी, गर्म में जो खाली जगह हो गई है। इसमें से जो गलत है ना वो हमने निकालना है। गलत है, बात तो 3 सही है, ये आप याद कर लो। चिनूक, ग्रेगोले, लेवेंटी, ये कहाँ कहाँ पे है? सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? 34, 17, 14 to 51? हो जाएगा 17%। सहारा एवं अरब के मरुस्थलीय भागों में बसंत एवं ग्रीष्म ऋतुओं में चलने वाली पवनी क्या कहलाती है? सीमोन। भारत में अधिकाधिक ऊर्जा का स्रोत क्या है?
दक्षिण पूर्वी मॉनसून। मध्य अमेरिका को प्रशांत तट पर ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम से चलने वाली मानसून प्रकार की हवाएं कहलाती है। टेम्पोरल। अर्जेंटीना के पंपा क्षेत्र में युग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? टेम्पेस। कोंगो बेसिन में पाई जाने वाली जलवायु कौन सी है? विषुवत रेखीय। भारत में अधिकाधिक वर्षा का स्रोत क्या है? दक्षिण पश्चिम मॉनसून। वायुमंडल की कौन सी प्रक्रिया ठोस पदार्थों के अभाव में नहीं होती? देखिए तो नहीं पूछी है, एक ठोस पदार्थ है, तो सोचो और कौन सी प्रक्रिया है जो ठोस पर अगर पदार्थ नहीं होंगी तो वो नहीं होगी। इसको क्या है, संघनन के लिए अपना एक सेंटर चाहिए होता है जिसके ऊपर ये जम जाएंगे, ठीक है। एक सॉलिड पार्टिकल कुछ भी चाहिए होता है। मेसोपोल्स। एकदम जो मिडिल वाला पार्ट होता है ना वो आता है मेसोस्फीयर, और उसका जो पोज होता है ना जहाँ पे टेम्परेचर रुक जाता है उसको हम कहते हैं न्यूनतम तापमान के सीमा। पृथ्वी पर अक्षांश या ऊष्मा संतुलन के लिए इनमें से कौन सा कारक उत्तरदायी है? दोनों ही है, वायुमंडलीय दशाएं महासागरीय दशाएं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना सी। कौन सी स्थायी पवन है? मानसून, व्यापारिक, पर्वतीय घाट या स्थल व जमीन? ये जल समीर। तो ये कितने टाइप की पवनें होती है और हवा क्यों चलती है, ये हम पूरा डिटेल में जो है अपना कवर कर चुके हैं। तो आप जो हमारी क्लाइमेटोलॉजी की प्लेलिस्ट है ना उसमें जाके आप वहाँ पे चेक करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा ये हवाला, अगर नहीं क्लियर है तो। ओपेन के जलवायु वर्गीकरण में एम जलवायु किस प्रकार की जलवायु दर्शाती है? मॉनसूनी। गरजते चालीसा से अभिप्राय है? अश्व, अक्षांश। आल्प्स पर्वत की उच्च श्रेणियों में से उतरकर उत्तर घाटियों में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क वायु क्या कहलाती है? फोन। रेखीय जलवायु प्रदेशों में होने वाली वर्षा है? पर्वतीय, चक्रवातीय, संवहनीय, इनमें से कोई भी नहीं। इसका हो जाएगा संवहनीय। चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित हवा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बर्कली, नेपियर, शो, या फिर कोई भी नहीं? इनमें से कोई भी नहीं है। और ये आप सर्च करो अगर नहीं पता तो, या फिर ये अपना टॉपिक पूरा क्लियर करो। ठीक है, ये एक लिस्ट बना लो इम्पोर्टेंट किसने कौन से जो सिद्धांत है वो दिए थे। और ये हमने इम्पोर्टेंट थ्योरीज और मॉडल जितने भी है ना उनकी पूरी अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप एक बार जाके वो कवर करो तो आपके सारे मेन मेन हो जाए।
या तो आपको जैसे आई बटन पे ऊपर मिल जाएगा, क्लिक कर लो उसमें। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली भयंकर हवाओं को गरजने वाली चालीसा कहा जाता है। 60 डिग्री अक्षांश पर इन्हें क्या कहा जाता है? ये तो बहुत सिंपल है, बहुत बार आता है। चिरवती साठा। उत्तरी गोलार्ध में अपने दाई और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाई तरफ मुड़ जाती है। यह है नियम किसका है? तो ये बात किसने दी थी? पेरेल का नियम है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। चिनूक निम्नलिखित में से क्या है? स्थानीय हवा, स्थायी हवा, सनातनी हवा, महासागरीय जलधारा। ये हमारी लोकल विंड्स होती है ना, वो जैसे अपने यहाँ पे लू चलती है गर्मियों में नॉर्थ इंडिया में। आइसोहेल रेखाओं, ये चिनूक क्या होती है ना, ये स्नो भी बोलते हैं। इसमें ये क्या है, बर्फ पे पहाड़ पे से ऐसे उतरती है अमेरिका में, तो उससे क्या होता है, जैसे खेतों में बर्फ वगैरह होती है ना, तो वो उसको पूरा हटा देती है। तो क्या कहते हैं भाई, ये बर्फ को खा गई, तो स्नो बोल देते हैं इसको। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? समान वर्षा, समान हिमपात, समान ऊंचाई, समान धूप। आइसोहेल तो समान धूप। धरातल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुष्क वायु में निम्नलिखित में से किस गैस की अधिकता पाई जाती है? नाइट्रोजन की। वायुदाब का एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक होता है? क्या हो गया? तूफानी मौसम एकदम से कम हो गया तो ऐसा लगता है कि हाँ तूफान आने वाला है, एकदम से शांति हो गई है। कहते हैं ना, शांति के बाद तूफान आता है। एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो बताओ इसका। एनीमोमीटर। वायु की दिशा का। डेटम क्या है? समोच्च रेखा, औसत समुद्र तल, तट रेखा, दो देशों की सीमा रेखा। औसत समुद्र तल। ये भी अभी पिछली बार क्वेश्चन डेटम से। डेटम क्या होता है? वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा? मतलब हमारा अगर वायुमंडल ही नहीं है तो हमारा आकाश कैसे कलर का दिखेगा? ये हमारी पिछली क्लास में भी आया था सेम क्वेश्चन। काले कलर का दिखेगा। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मौसमी जलवायु को किस संकेत के माध्यम से प्रस्तुत किया? ये है। और ये काला क्यों दिखेगा? तो आप, अगर आपको नहीं पता है तो सर्च कर लो, फिर नीचे कमेंट में लिखने की कोशिश करो सर्च करके। और मैंने ये पिछली क्लास में सेम क्वेश्चन आया था, तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था वहां पे इसका रीजन। ठीक है। रेडियो तरंगे निम्नलिखित में से किस मंडल में वापिस होती है? समताप में, आयन में, ओजोन में, बहिर्मंडल में। रेडियो तरंगे हमने बहुत बार पढ़ रखा है, किस में होती है? आयन मंडल में। से जाके टकरा के वापिस आते हैं, इसी वजह से हम आजकल ये अपना इतना कम्युनिकेशन वगैरह इतना कुछ कर पाते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? जो हमारी लाइट आ रही है ना, वो कितनी पुरानी होती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 8 मिनट। वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? लेह, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जाएगा अपना लेह में।
यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। एल नीनो क्या है, तो ये हम क्लियर कर चुके हैं। एल नीनो ला नीनो का पूरा कॉन्सेप्ट, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होते हैं तो एक बार वहां पे मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम से समझा रखा है, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आप सीधे प्ले लिस्ट में जाके ये देखो, एल नीनो ला नीनो वाला टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। कम कम क्यों होते, ज्यादा क्यों होते, क्यों चलती है, सारे हमने क्लियर कर रखे हैं। पेरू की पश्चिमी तट की गर्म जलधारा को कहते हैं एल नीनो। जब ये ठंडी होगी तो उसको ला नीना बोल देते हैं। और ये ठंडी गर्म क्यों होती है, ये हमने पूरा कवर करवा रखा है। देखो, परिवर्तन मंडल में तापमान, ऊंचाई के साथ घटता है। चक्रवात एक प्रकार का वायु भंवर है जिसके केंद्र में पाया जाता है। तो चक्रवात के बीच में कैसा होता है, प्रेशर, निम्न वायुदाब। फिर ऐसे ही बनता है ना, वो निम्न वायुदाब हो गया, यहाँ से तो हवा चली गई ऊपर, और जो साइड की हवा थी वो यहाँ पे आ रही, तो ये क्या होता है, ऐसे गोल गोल सर्किल बन जाता है फिर। ये कौन सा प्रभावित नहीं करता, यानी कि बाकी तीन प्रभावित करते हैं जो हमने याद रखनी है। गल्फ स्ट्रीम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो है जेट स्ट्रीम, एल नीना, तिब्बत का पठार, इन तीनों का हमारे जो मॉनसून है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ये भी हम क्लियर पूरा पढ़ चुके हैं टॉपिक मॉनसून पर। पश्चिमी समुद्री जलवायु, वर्ष भर वर्षा होती है यहाँ पे, और ये ठंडा है। चक्रवात, तो ये चक्रवात आते हैं ना, उसकी वजह से पश्चिमी समुद्री जलवायु पे। द्वीपों के पश्चिमी किनारों 48 डिग्री 60 डिग्री अक्षांशों के बीच निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है। मंचूरिया तुल्य में। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों का विस्तार किन अक्षांशों के बीच पाया जाता है। ये दोनों के बीच में, उत्तर में भी इतने डिग्री पे और दक्षिण में भी 15 से 30। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। चक्षु, उसके हम आंख बोलते हैं, आई। ये क्वेश्चन तो यूपीएससी में भी आया था कि जो आई होती है ना साइक्लोन की, वो सारे ही साइक्लोन में होती है या सब में नहीं होती है, तो ऐसा बहुत एक क्या है, बहुत ज्यादा स्टेटमेंट देके 4-5 घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा हुआ था। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, तापमान, वर्षा, वनस्पति या फिर सभी। ये सारे के सारे आधार इसके। अधिकांश मौसमी घटनाएं निम्नलिखित में से किस मंडल में होती है, आयन मंडल, संताप मंडल, परिवर्तन मंडल, ओजोन। हो जाएगा हमारा परिवर्तन मंडल में। याद कैसे रखेंगे, इसे परिवर्तन मतलब क्या है, चेंज हो, तो मौसम हमारा बदलता रहता है ना, सुबह मौसम अलग है, शाम को अलग है, तो ऐसे याद रखो परिवर्तन होता रहता है इस मंडल में, तो यहाँ पे मौसमी घटनाएं ऐसे याद रखो। पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है। एनीमीटर। तो ये आज हमारी 50 हो गई इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही हम हर वीडियो में अपने 50-50 क्वेश्चन करते रहेंगे इंपोर्टेंट। फिर जब ये हो जाएंगे हमारे सारे, फिर उसके बाद हम शुरू कर देंगे नेक्स्ट जो अपनी यूनिट होगी इंपोर्टेंट उसके क्वेश्चन, और हमारे जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वो तो साथ साथ आधे कवर हो चुके हैं और कुछ चल रहे हैं।
तो आप अगर उनको भी आपको लगता है ना कि मेरे ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप वो भी देख लो। और अगर इनको जैसे क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे, तो इनको आप टोटल करने की कोशिश करो कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे थे, ये मेरे को कॉन्सेप्ट आ रहा था, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। और फिर उससे हम चेक करेंगे, ठीक है, कि हमारी कितनी तैयारी हुई है। तो अगर आप कोई भी फीडबैक वगैरह देना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक और शेयर। तो थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। पूरी वीडियो अगर उसने देखी किसी ने भी, तो मतलब सही है पेशेंस लेवल आपका, सही बैठे रह सकते धीरे तक पूरे क्वेश्चन 50 कर लीजिए, तो बहुत बड़ी बात होती है ये। मतलब हमने तो कितने ज्यादा ही एग्जाम में क्वेश्चन करना, मेन हमने आदत डालनी है कि हम बैठ के बहुत देर तक पूरे पूरे क्वेश्चन अपने सोल्व करें। तो आप पूरे 2-3 घंटे, बल्कि जितने ज्यादा घंटे हो सके ना, बैठ के क्वेश्चन ट्राई करो। कि मतलब कुछ क्वेश्चन बुक से लगा लिए, कुछ वीडियो से लगा लिए, पर आप फिर आपने ये होगा बस सुबह शाम आपने अपने नोट्स रिवाइज कर लिए। तो ऐसे करते चलो अपना रिवीजन, ठीक है, कि बस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और सुबह शाम एक बार अपने नोट्स रिवाइज कर। और क्वेश्चन करते टाइम अगर कोई लग रहा है ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आ रहा, तो फटाक से तभी खोल के अपना कंप्लीट कर लिया। तो थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट